सेमेस्टर 5 प्रतिगमन समीकरण। अब तक हमने रिग्रेशन इक्वेशंस या प्रतिगमन समीकरणों को निकाला है, ज्ञात किया है। x ऑन y, y ऑन x, x का y पर प्रतिगमन समीकरण और y का x पर प्रतिगमन समीकरण। आज हम देखेंगे कि प्रतिगमन समीकरणों से कैसे समांतर माध्य और प्रतिगमन गुणांक, एरिथमेटिक मीन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की गणना की जा सकती है। कभी ऐसा होता है कि समीकरणों को देख के ऐसा पता ही नहीं चलता है कौन सा x ऑन y है या y ऑन x है। तब हम इस विधि का इस अलग से प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जब नहीं पता होता कि कौन सा x ऑन y है या कौन सा y ऑन x है, तो पहले एक समीकरण को हम ले लेते हैं और मान लेते हैं कि वो x ऑन y है। दो समीकरणों में से एक को कि पहला वाला x ऑन y है और x ऑन y मानकर उसमें से बीटा एक्स वाई ज्ञात किया जाता है और दूसरे समीकरण को जो रह जाता है सेकंड समीकरण, उसे हम y ऑन x मान लेते हैं और फिर बीटा वाई एक्स को निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके से जो बीटा एक्स वाई प्राप्त हुआ या बीटा वाई एक्स प्राप्त होता है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स प्राप्त होता है, इन दोनों का गुना करते हैं और वो मान एक से अधिक हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि जो हमने x ऑन y माना था और जो y ऑन x माना था वो गलत है। तब यह मान लिया जाता है कि वो गलत है। अगर बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स का गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है उसका गुणनफल एक से ज़्यादा होता है, तब जब एक से ज़्यादा होता है और इसे गलत मान लिया जाता है, समझ में आता है कि गलत माना था, तो फिर अब हम दूसरा विधि अगला एक विधि ऑल्टरनेट मेथड प्रयोग करते हैं। अब जब पहले समीकरण को x ऑन y माना था, तो अब हम y ऑन x मान लेते हैं उसे, तथा दूसरे समीकरण को x ऑन y मान लिया जाता है। ठीक उल्टा हो जाता है और फिर y ऑन x जिसको मानते हैं उसमें से बी वाई एक्स निकाल लेते हैं और x ऑन y जिसको मानते हैं उसमें बी एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम मान निकालते हैं, फिर दोनों को गुना करके देखा जाता है। तो पहले समीकरण में अगर गलत आता है तो दूसरे वाले में वो सही होता है। तो इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम वापस एक बार देख लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? पहला और तथा अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसे किया जाता है। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ओनली क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा ऑफ एनी ऑफ वन पार्शियली डैमेज्ड लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी है जो आधा डैमेज्ड है या ख़राब है, उससे कुछ डेटा प्राप्त हुए हैं। क्या? वेरिएंस प्रसरण x इक्वल टू 9, रिग्रेशन इक्वेशन 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 214। अब इन दोनों में इन ऊपर में जो इन्फॉर्मेशंस है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशंस फाइंड द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है? मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, x बार y बार निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हम देखते हैं कि किस ऐसे इसका क्वेश्चन को वापस एक बार फिर से देख लेंगे, फिर हम सॉल्यूशन पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन, अब हम सॉल्यूशन पे देख रहे हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन है पहला क्वेश्चन, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, x तथा y का माध्य मूल्य हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, तो पहले जो जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उसे हम उतार लेंगे। दिया हुआ है जो समीकरण दिए हुए हैं 8x माइनस 10y इक्वल टू 66 समीकरण 1, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 समीकरण 2। दोनों समीकरणों को निकाल लेते हैं, इनको इक्वेट करके समानीकरण करके फिर इसमें से माइनस करके मान निकाला जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ये है 8, ये है 40। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण को 5 से गुना कर देते हैं
तो और दूसरे समीकरण को 1 से गुना करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो करने के बाद इसमें से समीकरण 1 से 2 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा प्राप्त होगा। क्या करते हैं, पहले समीकरण को 5 से गुना करते हैं, तो 5 इंटू 8 40 हो जाता है, माइनस माइनस ही रहेगा। 5 इंटू 10 50 हो जाता है, माइनस माइनस ही रहेगा। 66 इंटू 5 होता है 330, और बाकी ये तो वही था 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। माइनस किया इसीलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। ये 40 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ रहा माइनस 50y प्लस 18y, यहाँ रहा माइनस 330 माइनस 214, तो यहाँ हो रहा है माइनस 32y। यहाँ पे दोनों ऐड हो गए हैं, दोनों माइनस है इसीलिए माइनस 544, और ये माइनस दोनों कट जाएंगे। अब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान 17 आ रहा है। यहाँ हम इसे देख सकते हैं। अब y का मान अब हम समीकरण 1 में यदि रखते हैं तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, तो 8x माइनस 10y है, तो 10 इंटू वाई 17 आया है, 10y 17 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 66। तो इस तरीके से हम यहाँ मान निकालेंगे तो इसका मान x का 13 आ रहा है। इसका मतलब x बार हो गया 13 और ये y बार हो गया 17। ये है आंसर। आंसर को वापस हम एक बार यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, इसे निकालना है। तो सहसंबंध गुणांक x और y के बीच दोनों समीकरण जो दिए हुए हैं उसे हम पहले भी लिखेंगे। पहला समीकरण दिया हुआ है 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, ये दिया हुआ है, समीकरण 1 है। इसे जब हम निकाल लेते हैं 8x माइनस 10y, ये 66 को इधर लेके जाते हैं तो प्लस 66 हो जाता है इक्वल टू 0 होता है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, तो यहाँ हो जाएगा 40x माइनस 18y, ये माइनस 214 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण हमारे हो गए। अब मान लेते हैं समीकरण 1 y का x पर, y ऑन x है प्रतिगमन समीकरण। अब समीकरण x का y ऑन x तथा y के बीच सहसंबंध समीकरण गुणांक, तो यहाँ y ऑन y का x पर प्रतिगमन समीकरण, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, माइनस 10y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y ऑन x है मतलब y इस तरफ होगा, x इस तरफ होगा। तो ये समीकरण जब हम लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 1 को मान लेते हैं कि y का x पर प्रतिगमन समीकरण है, तो फिर यहाँ y को बाएं तरफ रखेंगे और जितने भी x है उसे राइट साइड लेके जाएंगे दाएं तरफ। तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू माइनस, पहले से यहाँ माइनस 10 है, यहाँ माइनस माइनस दोनों है, तो ये माइनस को इधर लेके आते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस 8x माइनस 66 रखेंगे। इसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे 10y इक्वल टू 8x प्लस 66, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए 8x भी प्लस हो गया, 66 भी प्लस हो गया। y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू 8x प्लस 66 बाई 10 हो रहा है, मतलब 8x बाई 10 प्लस 66 बाई 10। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8x प्लस 6.6, तो प्रतिगमन गुणांक बीटा वाई एक्स इक्वल टू 0.8 ये प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम प्रतिगमन गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये एक प्रतिगमन गुणांक प्राप्त हुआ, अब हमें दूसरा भी निकालना है bxy। अब मान लेते हैं कि समीकरण 2 है x का y पर प्रतिगमन समीकरण, तो
दूसरा समीकरण है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। जब हम x का y पर निकालेंगे तो x लेफ्ट साइड में रहेगा और y में जो भी है, जितने भी बाकी सब मान है, वो सब राइट साइड में दाएं तरफ चले जाएंगे, x सिर्फ बाएं साइड में रहेगा। तो x का मान निकालते हैं तो इसका मान आ रहा है 0.45y प्लस 5.35। इसका मतलब बीटा एक्स वाई, यहाँ x ऑन y है तो बीटा एक्स वाई इक्वल टू 0.45 यही वाला मान यहाँ आ रहा है, 0.45 ये वाला मान, और यही वाला मान ये है 0.45। इसके बाद अब प्रतिगमन गुणांक आगे दोनों बीटा एक्स वाई भी आया है, बीटा वाई एक्स भी आ गया है, आर इक्वल टू बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स। तो ये 0.45 आया है एक्स वाई और वाई एक्स आया था 0.8। दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा और ये प्लस 0.6 है। आर ग्रेटर देन 1 है, आर लेस देन 1 है, आर 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है मतलब मान्यता सही है। जो हमने x ऑन y माना था या y ऑन x माना था वो सही है। इस सम को वापस हम देख लेंगे। क्वेश्चन, बीटा वाई एक्स की गणना, फिर बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स दोनों की गणना होने के बाद में आर निकालेंगे दोनों को गुना करके। आर का मान अगर 1 से छोटा आता है तो मान्यता सही है, जो हमने x ऑन y माना है और जो y ऑन x माना है वो सही है। अब तीसरा क्वेश्चन, y का प्रमाप विचलन ये निकालने के लिए बताया गया था क्वेश्चन में। तो बीटा वाई एक्स इक्वल टू सूत्र है ये, बीटा वाई एक्स इक्वल टू वाई का प्रमाप विचलन पूछा है, इसलिए बीटा वाई एक्स लेंगे, एक्स वाई नहीं लेंगे। बीटा वाई एक्स इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, 0.8 इक्वल टू 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। 9 प्रसरण 9 दिया हुआ था क्वेश्चन में। वेरिएंस, तो वेरिएंस जो होता है वो रूट ओवर जब हम डालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है, ये सूत्र है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा √9, प्रसरण का रूट, तो यहाँ √9 लिखेंगे। मान जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मान आ रहा है 4। इसे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से वापस देख लेंगे क्वेश्चन, पहला सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का बीटा वाई एक्स, 2 रूट होते हैं, बीटा वाई एक्स होता है और बी एक्स वाई होता है। तो बी एक्स वाई भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। दोनों को गुना करके आर निकालते हैं। आर निकालने से अगर आर का मान 1 से छोटा है तो जो हमने माना था वो सही है। तो ये यहाँ तक आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है y का प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे आप x का प्रमाप विचलन भी निकाल सकते हैं, तो उस केस में आप बीटा एक्स वाई के द्वारा सम को बनाएंगे और इस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसे स्टूडेंट्स अपने से कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि बीटा एक्स वाई जो है और बीटा वाई एक्स जो है, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स भी कह सकते हैं इसे हम, ये दोनों का गुणन जब आर होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आर से छोटा नहीं होता है, आर से बड़ा होता है, आर 1 से छोटा नहीं होकर के 1 से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब जो हमने माना था तो वो गलत है। इस केस में फिर से स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट ऑप्शन लेंगे और जिसे x ऑन y माना था उसे y ऑन x मानेंगे, फिर से वापस yx निकालेंगे बी वाई एक्स, और जिसे x ऑन y माना था उसे y ऑन x, और जिसे y ऑन x माना था उसे x ऑन y मानेंगे और बी एक्स वाई करके निकालेंगे। तो फिर से और एक बार इसे ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं।